इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यहाँ के भव्य महल, सम्मोहक झीलें और प्राकृतिक छटा देखते ही बनती हैं। यही वजह है कि ये सैलानियों की पसंदीदा जगह है। ये राजस्थान के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जो दिग्गज लोगों और बहादुरी की गाथाओं से भरा पड़ा है। आठवीं सदी के शासक बप्पा रावल को मेवाड़ के शाही घराने के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सन 734 में स्थानीय मौर्य अथवा मोरी शासकों को हराकर चित्रकूट किला जीता था, जो बाद में चित्तौड़ किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके साथ बहादुरी की कथाएं जुड़ी हुई हैं। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सन 1553 में मेवाड़ के राजधानी के रूप में उदयपुर की स्थापना की थी। उससे पहले उदयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर नागदा और चित्तौड़ जैसे और शहर भी राजधानी हुआ करते थे। 14वीं और 16वीं सदी के बीच चित्तौड़ की शोहरत अपने शबाब पर थी। लेकिन सवाल ये है कि उदयपुर की कहानी शुरू कहाँ से होती है। महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के भूपेंद्र सिंह अव्वा ने हमें उदयपुर का इतिहास कुछ इस तरह से बताया। एक वल्लभीपुर करके किंगडम थी गुजरात में। वहाँ के राजा थे महेंद्र। तो उनके ऊपर में मुगल सल्तनत का अटैक हो गया। जो सुल्तान थे उस टाइम अहमदाबाद के, उनका अटैक हो गया था। तो वहां पर वो मारे गए। तो उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। वो शी लेफ्ट फॉर मेवाड़। तो मेवाड़ के लिए रवाना हो गए वो, और यहाँ नागदा करके जगह है, वहां आगे थे। तो नागदा में एक ब्राह्मण परिवार ने उनको परवरिश दी और वहाँ बप्पा रावल का जन्म हुआ। और बप्पा रावल से ही मेवाड़ की जो फैमिली है, राज परिवार है, वो उसकी शुरुआत होती है 734 से। मेवाड़ शासकों की आरंभिक राजधानी नागदा की स्थापना नागआदित्य नामक शासक ने 7वीं सदी में की थी। बप्पा रावल ने नागदा की जगह चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। चित्तौड़ शहर अपने भव्य किले के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी शक्ति केंद्र और बहादुरी का प्रतीक है। ये किला सन 400 के आसपास मौर्य शासक चित्रांगद ने बनवाया था। लेकिन 14वीं और 16वीं सदी में मेवाड़ के शासकों सिसोदिया राजवंश के शासनकाल में ये बहुत शक्तिशाली हो गया था। लेकिन ये किला उथल पुथल के दौर का भी गवाह रहा है। मेवाड़ साम्राज्य के इस सत्ता केंद्र को इतिहास में 3 हमलों का सामना करना पड़ा था। पहला हमला दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 में किया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि हमले के वक्त मेवाड़ की रानी पद्मिनी सहित कई महिलाओं ने जौहर कर लिया था। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कथा से प्रेरित होकर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने 16वीं शताब्दी में पद्मावत काव्य की रचना की थी। 2 से भी ज्यादा दशकों के बाद सन 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले में तबाही मचाई। सन 1568 में मुगल बादशाह अकबर ने हमला कर किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद ये किला अपना पुराना गौरव कभी हासिल नहीं कर सका। चित्तौड़ किले पर इन लगातार हमलों की वजह से एक सुरक्षित जगह पर एक नई राजधानी बनाने की जरूरत महसूस हुई। 16वीं सदी में चित्तौड़ के पतन के बाद उदय सिंह द्वितीय ने अपने साम्राज्य की नई राजधानी के लिए पिछोला झील के पास एक स्थान चुना। ये स्थान न सिर्फ सामरिक दृष्टि से मुनासिब जगह थी, बल्कि अपने भूगोल और स्थलाकृति में प्रसिद्ध था। इस तरह सन 1553 में उदयपुर की स्थापना हुई। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ चित्तौड़ पे और 1303 में, और उसके बाद में वो पद्मिनी के टाइम पे, और उसमें काफी लोग मारे गए। चित्तौड़ में किले में आग लगा दी थी, जौहर भी हुआ। काफी लोगों को यहाँ से फिर माइग्रेट भी करना पड़ा।
और उसके बाद में फिर उदय सिंह जी की मदर के टाइम पे, कर्णावती के टाइम पे भी इसमें जो गुजरात का बादशाह था उसने अटैक किया था, और कर्णावती ने हुमायूं से हेल्प मांगी थी कि भाई राखी भेजी थी तो मेरे को आके हेल्प करो, तो वो आ नहीं पाया टाइम पे। और फिर एक बार और जौहर हुआ, उस टाइम उदय सिंह जी बहुत छोटे से, तो उनके दिमाग में था कि अगर जो यहाँ हम रहेंगे चित्तौड़ में, तो यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। एक जनरेशन के बाद में दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन भी लोग कत्ल होती रहते हैं, तो जितने भी योद्धा हैं वो खत्म हो जाएंगे। एंड वहां से चित्तौड़ जो फोर्ट था वो एक रिज के ऊपर में है, एक प्लेटो है उसके ऊपर में है, तो चारों तरफ से जो घेर लेती है दुश्मन की फौज, तो कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और आपके जो प्रोविजंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, पानी तो है वहां पर, बाकी जो प्रोविजंस खत्म हो जाते हैं, खाने पीने का सामग्री खत्म हो जाती है, तो फिर कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है, खाली या तो बाहर जाके लड़ो या तो जीतो या मरो। तो उन्होंने बहुत दूरदृष्टि से सोचा कि यहाँ से दूसरा एक राजधानी ढूंढी जाए। और पहले ये यहाँ पर आगातपुर और नागदा ये सब राजधानी रह चुकी है मेवाड़ की, बिफोर मेवाड़ फैमिली आई उसके पहले यहाँ राजधानी रह चुकी। व्यापार भी आगातपुर में व्यापार भी होता था, मालवा और इधर में दिल्ली की तरफ, यूपी की तरफ, और जो भी एरिया था पंजाब की तरफ आना जाना, उसका ये क्रॉस सेक्शन नहीं था। तो उन्होंने देखा, और वैसे ये उदयपुर जो यहाँ मोती मगरी कहलाती है उसमें मोती महल थे, तो ये ट्रेड से पुराने जमाने से ही जो राजा थे मेवाड़ के महाराणा, वो उसको यूज करते थे एज ए ट्रांजिट पॉइंट, चित्तौड़ से कुंभलगढ़ जाना है या कुंभलगढ़ से चित्तौड़ जाने के टाइम, तो आधे रास्ते में बीच में पड़ता था ये। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, और फिर उन्होंने यहाँ आके तालाब भी है महल के पीछे, पिछोला तालाब है, उसको बड़ा कराया, उसको खोदा और उसको उसका दीवार बांधी, उसको एक बड़ा तालाब बना लिया। और फिर आगे एक उन्होंने उदय सागर करके एक और तालाब बनाया, और यहाँ चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है ये। तो कोई फौज जो बाहर से आती है उसको आसानी से अटैक करना है, आसानी से इसमें इस एरिया में आना आसान नहीं होता है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ में बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ है, वेस्ट की तरफ में सारी रेंज है अरावलीज की, साउथ की तरफ में, दक्षिण की तरफ में जंगल थे, तो एक ही रास्ता था वो पूर्व से आने का। तो वहां उन्होंने ये उदय सागर लेक बनाया और एक देवारी पे एक किला बनाया, उससे काफी सुरक्षित हो गया था। उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य की भव्य राजधानी के लिए एकदम उपयुक्त स्थान साबित हुआ। ये साम्राज्य के महत्वपूर्ण मार्गों पर भी स्थित था। इसके चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला और घने जंगल थे, जिसके वजह से लूटपाट करने वाली सेनाओं के लिए इस पर हमला करना आसान नहीं था। उदयपुर नागदा के दक्षिणी पश्चिम में गिरवा नामक उपजाऊ घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में कभी आघातपुर या आहार एक संपन्न व्यापारिक शहर था, जो 10वीं शताब्दी से लगभग 200 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। 16वीं सदी में हो रहे युद्धों को देखते हुए उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी एक सुरक्षित स्थान पर बनाने का फैसला किया था। उन्होंने पिछोला झील के पूर्व के क्षेत्र को नई राजधानी के लिए चुना। ध्यान दिया उन्होंने टोपोग्राफी के हिसाब से, जगह सुरक्षित है, आराम से कोई दुश्मन आके उसमें यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है। चारों तरफ लेक्स है, जंगल है, पहाड़ है, और जो पूरब की तरफ में फ्लैट लैंड भी है, जहाँ पर वहां पर जहाँ ये खेती हो सकती है, पानी उपलब्ध था। तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा कि यहाँ अपन के और कोई जगह जो जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से अपन कोई बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि साउथ की तरफ जो है, दक्षिण की तरफ में बहुत जंगल थे। तो 2-3 बार ऐसा हुआ जहाँ महाराणा प्रताप ने भी जाकर शरण ली थी चावड़ में,
राज सिंह जी ने भी एक, जब औरंगजेब का अटैक हुआ था तो वहां जाके सारे उदयपुर खाली कर दिया था, सब लोग जंगल में चले गए थे। तो वो उस हिसाब से बहुत उपयुक्त था ये जगह। महाराणा उदय सिंह द्वितीय दूरदृष्टि थे। उन्होंने पिछोला झील को विकसित किया। झील के पूर्वी तट पर शाही महल बनवाए। ये शाही महल या सिटी पैलेस अब उदयपुर की पहचान है। उदयपुर शहर सिटी पैलेस के आसपास विकसित हुआ और राजधानी बदलने के साथ लोग भी यहीं चले आए। उदयपुर ने कई शासकों को देखा, जिनमें महाराणा प्रताप का नाम भी शामिल है। सन 1947 में आज़ादी के बाद भारतीय संघ में विलय होने तक ये मेवाड़ साम्राज्य का सत्ता केंद्र रहा। अपने यहाँ पर क्या है, जहाँ राजा वहाँ प्रजा। तो जैसे महाराणा ने यहाँ आके और सोचा कि मैं यहाँ अपना महल बना लूंगा, और ये महल भी जो बना हुआ है एक मगरी के ऊपर बना हुआ है, और पीछे पिछोला तालाब है। तो उनके साथ में काफी लोग चित्तौड़ छोड़ के उनके साथ में यहाँ आ गए। तो उनके साथ में काफी लोग सामंत थे, मेहता मुसद्दी थे, कारीगर थे, दूसरे जो काम करने वाले हैं, जैसे ये लोहार होते हैं, सूत्रधार होते हैं, ये कारीगर होते हैं, लकड़ी वाले, और ईंटें बनाने वाले कुम्हार, ये सब उधर से यहाँ आ गए उदयपुर में। यहाँ तक कि उनके जो पूजा का रखते थे, ये बाणनाथ जी की माता यहाँ जो होती है भट्ट फैमिली, वो भी वहां से चित्तौड़ से सब उदयपुर आ गए थे। तो चारों तरफ जब महल बनाया उसके चारों तरफ इन्होंने अपने लोगों ने अपने हवेलियां बना ली, मकान बना लिए, और यहाँ रहने लगे। तो यहाँ क्या होता है कि सब लोगों को अलग अलग एरिया अलॉट होता है। जैसे कि सुतारवाड़ा है तो वहाँ ये सब सुतार रहते हैं, कारपेंटर्स। देन मोचीवाड़ा है तो वहाँ पर ये सब जूती बनाने वाले, काम करने वाले, ये इसका लेदर का काम करने वाले रहते हैं। या कसारों की होल है जहाँ ये लोग पीतल का काम करते हैं। तो ऐसी तरह से सब एरियाज इन्होंने अलग अलग बांट दिए थे। और मेन जो एरिया था, मेन रोड, उसके ऊपर में इनकी सबकी जो इनके जो सामंत थे उनकी हवेलियां हैं, और मेहता मुसद्दी जो होते हैं, जो एहलकार होते हैं, उनके भी हवेलियां हैं। उदयपुर अपने सुंदर स्मारकों के लिए जाना जाता है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि एक समय यहाँ खनिज संपदा के भंडारों की वजह से ये एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र हुआ करता था। उदयपुर के आसपास का इलाका तांबा, लोहा, चांदी, जस्ता और सीसा जैसे खनिज संपदा में संपन्न है। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर जावर में जस्ता की खानें मौजूद हैं, जो विश्व की सबसे पुरानी जस्ता पिघलाने की खानों में से एक है। इसके अलावा जल संबंधी आवश्यकताओं को लेकर भी ये क्षेत्र आत्मनिर्भर था। यहाँ बारिश का पानी झीलों और तालाबों में जमा किया जाता था, और मॉनसून के कमजोर पड़ने पर भी साल भर तक पानी की कोई समस्या नहीं होती थी। उदयपुर में कई झीलें हैं और इसीलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक विशेषताओं की वजह से भी साम्राज्य यहाँ फला फूला। उदयपुर सिटी, एक तो यहाँ पर चांदी का जो जावर माइंस थी, वहां पर भी चांदी का उत्पादन था, और जिंक का बहुत बड़ा सेंटर रहा है उदयपुर। और यहाँ तक कि महाराणा लाखा के टाइम पे जिंक माइंस थी। कहते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी माइंस और जिंक स्मेल्टिंग जो होती है वो सबसे पहले उदयपुर में शुरू। तो उसकी वजह से, जिंक की वजह से, चांदी की वजह से, और फिर जंगल की वजह से, तो काफी लोगों को बहुत परेशानी नहीं थी व्यापार करने में। और ये सेंटर में पड़ता है, इधर गुजरात आ गया, इधर में मालवा आ गया, उधर में आगे है जो राजस्थान का हिस्सा, जो जयपुर का हिस्सा, अजमेर, जयपुर, हरियाणा तक जो व्यापार है। तो क्रॉस रोड यहीं पे थी उदयपुर में, तो व्यापार भी अच्छा होता था और धंधा भी लोगों के पास था। उस टाइम में लोगों के पास में साधन तो था नहीं ज्यादा ट्रेवल करने का, तो लोग जो यहाँ के जो लोग थे यही काम करते थे और यही उनको काफी काम मिल जाता था। तो नई राजधानी बन रही तो बहुत काम है। हवेलियां बनी, सामंतों की हवेलियां बनी, और जो इनके
मेहता और कोठारीज और इनके जो दूसरे कम्युनिटी के आदमी थे, जैन कम्युनिटी का आदमी, उनको सबको हवेलियां, अपनी हवेलियां बनाई, उनको नौकरी मिली, तो प्रधान भी रहे वो मेवाड़ के, तो उसमें बहुत उनको सबको फायदा मिला। तो ये चारों तरफ बटा हुआ है। लेक उस टाइम तो खाली एक पिछोला ही था। फतेह सागर तो बहुत बाद में बना है, महाराणा फतेह सिंह जी के टाइम में करीब 1890 और 1900 के बीच में बना है। स्वरूप सागर महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बनाया है, ये भी 1800 में बना है। पर मेन तो पिछोला लेक था। पर एक तो पानी की उपलब्धि सिटी के लिए, जब हमारे लेक फुल हो जाते हैं तो वह तो सीजनल लेक्स हैं, ये तो बरसात से पानी से लेक्स भरते हैं। पानी के पीछे तो जीवन ही पानी के पीछे ही है। तो वो बहुत खूबसूरती बढ़ाती है। कोई आप शहर में जाओ तो आपको एक लेक मिलेगा, जैसे हैदराबाद में है या भोपाल में है या चंडीगढ़ में है सुखना लेक एक ही। तो यहाँ 5-5 लेक हैं जो एरिया में, जिसमें जहाँ आप जाओ टर्न लो तो आपको पानी दिखता है, लेक दिखता है। उसकी बहुत खूबसूरती बढ़ा देता है टाउन की। उदयपुर की झीलें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और संसाधनों से युक्त इन झीलों को देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। उदयपुर की झीलों के आसपास ही कुछ स्मारक भी हैं। उनकी भी एक कहानी है। उदयपुर के भव्य महल, मंदिर और बाग वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। मॉन्यूमेंट तो बहुत है उदयपुर में। एक दमदमा महल करके था जो अभी जगमंदिर कहलाता है। वहां पर जब ये शाहजहां अकबर से, जहांगीर से झगड़ा करके आया था तो उसको शरण दी थी महाराणा करण सिंह जी ने। वहां 4 महीने वो रहा था वहां पर। तो वो एक मॉन्यूमेंट है। वो भी एक टापू है लेक पिछोला के भीतर में, उसके ऊपर बना हुआ है। फिर महाराणा जगत सिंह जी सेकंड ने जगनिवास बनाया, which is now called लेक पैलेस, जो ताज को दिया हुआ है। उसके अलावा सहेलियों की बाड़ी है, जहाँ महाराणा संग्राम सिंह जी ने एक गार्डन बनाया अपने वाइफ के सहेलियों के लिए। तो लेडीज का एक बहुत बड़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भाई उनके लिए भी एक अलग से कोई गार्डन होना चाहिए। शहर के स्मारकों में सबसे प्रसिद्ध सिटी पैलेस है। महाराणा उदय सिंह ने सन 1959 में इसकी बुनियाद रखी थी। उदय सिंह के बाद अन्य महाराणाओं के शासनकाल में इस परिसर का विस्तार होता गया। पैलेस के एक हिस्से में आज भी मेवाड़ का शाही परिवार रहता है। सन 1969 में पैलेस के मर्दाना महल और जनाना महल को औपचारिक रूप से संग्रहालय घोषित कर दिया गया था। सिटी पैलेस परिसर मेवाड़ शासकों के वैभव को दर्शाता है। सिटी पैलेस के अंदर में 3 और पैलेसेस हैं। एक समुनिवास पैलेस है, वो वहाँ रॉयल फैमिली वहाँ रहती है। महाराणा भोपाल सिंह जी वाज द लास्ट पर्सन टू स्टे इन सिटी पैलेस एक्चुअल जो। बट जो बाद में जो उनके लड़के थे भगवत सिंह जी और उनके अभी जो अरविंद सिंह जी हैं, वो समुनिवास में रहते हैं। वो प्राइवेट रेजिडेंस है। पेंटिंग्स हैं उदयपुर की। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत फेमस है और मिनिएचर पेंटिंग है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ये नहीं कि मिनिएचर पेंटिंग खाली छोटी सी पेंटिंग बनाए हो। यहाँ मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं बड़े बड़े कैनवस पे, 3 फीट बाई 2.5 फीट और 5 फीट बाई 3 फीट और लाइक दैट। तो पेंटिंग्स बहुत फेमस रही है उदयपुर की। उसके अलावा यहाँ का जो कपड़ा है, चुनरी है, बंदेज है और जूती है, चांदी का सामान है, छोटे मोटे ट्रिंकेट्स हैं, चांदी के बहुत सारे सामान मिलते हैं आपको बाजार में। उसके अलावा ये लकड़ी के जो मैंने आपको बताया टॉयज मिलते थे। आजकल तो थोड़ा कम हो गया बिकॉज प्लास्टिक टॉयज का ज्यादा व्यापार होने लग गया, ये थोड़ा कम हो गया। बट वापस अभी गवर्नमेंट ने इनको प्रोत्साहन किया है, वापस शुरू किया है। बाकी तांबे की चीजें हैं, कॉपर की चीजें हैं, ये सब बहुत मिलती है। उदयपुर शहर आज एक संस्कृति और इतिहास का केंद्र है, जिसमें मेवाड़ की शाही विरासत की झलक मिलती है।